मुझे मालूम है मौसम ने करवट ली है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि 1-2 दिन में फिर से करवट ले सकता है। तो हाँ, मतलब मुझे मालूम है गर्म कपड़े उतार दिए आप लोगों ने, लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, जरूरत आपने पहन रखा है। बिल्कुल देखिए, मौसम ने करवट भले ही बदल लिया हो, लेकिन अपनी सुरक्षा आपके हाथ में। अपनी सुरक्षा अपने हाथों। कहाँ से आना हुआ भैया? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार से आना हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाजी उधर से थोड़ा कैमरा उधर कर लो, थोड़ा थोड़ा। अब उधर चला गया कैमरा, कैमरा उधर चला गया, आप चेहरा इधर कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, तो आपने देखिए कैमरा तो बहुत नसीब वाली चीज है कि अगर आप तक पहुंचे और आपके साथ पहुंच रहा तो फिर आपने उधर कर लिया मुंह। कहाँ से आना हुआ आपका? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, कितने खूबसूरत शहर है। हाँ जी, फैन है हम। बहुत बड़ा खूबसूरत शहर भी है, और मेरा अक्सर जाना होता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इनका नाम हादी। हादी। हाय हादी, कैसे हैं? हाय हाय, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ मैम आपका? यही दरियागंज। दरियागंज से। क्या नाम है आपका? अपर्णा झा। अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। क्या आभार आपका जी। अरे बिल्कुल, आप कुछ बातचीत का सिलसिला जब जोड़ेंगे तो यकीनन आप कुछ अपर्णा जी बोलेंगी, जरूर बोलेंगी, मैं आपसे सुनना। तो हम बोलेंगे। नहीं, विषय तो अभी आएगा ना, जरूर आएगा। और भैया सब ठीक है? बिल्कुल फाइन सर। हाँ, वो हमने तो अंदाजा लगा लिया था पहले ही। किस बात का? हम ऊंचों देख के लगा लिया, सब ठीक है। कहाँ जाना हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ही आदमी हो सकता है भैया। हाँ जी, बहुत अच्छे। क्या नाम हो गया सर जी? विजय चौधरी। विजय चौधरी जी, तो कैसे आना हुआ इधर? बस सर, आपको देखा तो हम आपकी सभा में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो मैं अक्सर कह देता हूँ जिससे जो ये ऐसी बात कहता है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से। आई लव यू। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी। हाँ बोलो भैया जी। हाँ जी, नमस्कार। अरे कहाँ बिहार से? कोने से कांपती हुई आवाज आई, कोने से। भैया जी नमस्कार। ठंडा अभी भी लग रहा होगा। हाँ, मफलर लगा हुआ है, कोट पहने हुए हैं, तो एक अंदर स्वेटर है। और जिला दरभंगा, जिला दरभंगा। कैसे हैं? धन दरभंगा की दोहरी अंगा, अब मिथिलावासी भोगल चंगा। अब भैया से एक बात पूछे छी, आप कहूँ मन केना करैया? ये भैया मैथिलवासी हैं, इन सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार जाना हुआ था, लेकिन अब तो रुख बंगाल का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से कहाँ से आई आप? कहाँ से आई? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से हैं? रहने वाली दिल्ली की है? नहीं, हाँ वो मुझे मालूम है। मुझे सोच रही है कि दिल्ली बताएंगे थोड़ा रुआब बनेगा। यहाँ कोई रुआब बनना ही नहीं है। अगर दिल्ली बोल दिया तो रुआब कम हो जाना है, 100% कम हो जाना है। और अगर जैसे कह दिया यूपी, तो समझो रुआब बढ़ गया। हाँ जी, कहाँ यूपी से? अब बात ही नहीं करेंगे तुमसे हम। कहाँ? जिला बस्ती। हाँ, जिला बस्ती। बस्ती, बहराइच, गोंडा है। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी पांडे। खुशी, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में रह रहे हो। पैदाइश तुम्हारी दिल्ली की है? हाँ, तुम्हारी पैदाइश दिल्ली की है, बहुत अच्छा। और आप कहाँ से आई? मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, योगी जी के यहाँ से। हाँ, तो कुछ कहना चाहती हैं? बस हाँ, बस कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आप? हाँ, क्या कर रही हैं आप? आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर, बहुत अच्छी बात है। लोग, अभी मैं पढ़ रहा था कि जो डील हुई है इंडो अमेरिकन, उसमें ग्राफिक्स का बहुत सारा काम, मार्केट जो है खुलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं कहाँ कौन कितना कुछ मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया, आपने बताइए। मैं तो अच्छा हूँ बस। और वो यूं हुआ कि जैसे ही आपने पूछा आप कैसे हैं, तो मैं अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। हाँ, कोई नहीं पूछता मुझसे कि आप कैसे हैं, आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शहरीश। शहरीश। शहरीश का क्या मतलब होता है? द सनराइज। अच्छा, उगता हुआ सूरज। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूं, आपका परिचय कराता हूं। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्मा जी। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी अर्थशास्त्री कुछ देर बाद पहुंचेंगे। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराधा देसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज शो में शरीक हो रही, बहुत पहले आती रही हैं, आज बहुत दिनों के बाद आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
डिबेट शुरू करें या बातचीत करें आपसे? डिबेट शुरू करते हैं। हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार, इतना कहाँ हाँ टाइम मिलाने। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कांग्रेस से बातचीत शुरू करते हैं। एक दो बातें कही गई, मैं वहीं पर आता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा कि क्या भारतीय पशुओं को अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमएमआर की मक्का खिलाया जाएगा, जीएम सोया तेल आयात की अनुमति दे दी गई, तो महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और देश भर के सोया किसान क्या होगा? हमारे किसान एक और कीमतों का झटका क्या झेल पाएंगे? ऐसे तमाम सारे सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं। मैंने कोई भी प्रश्न ना तो मणिशंकर अय्यर के बाबत रखा है और ना ही मैं उस बहस की तरफ बढ़ूंगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई मैंने जानबूझ के किया, मैंने मुद्दे पे रहना है और मुद्दे पे बात करेंगे, मैंने बात कह दी है जी। और जो दाएं बाएं जाएंगे मैं उनको टोकूंगा जरूर। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए जी, पूरे देश में आज चर्चा हो रही है ट्रेड डील की। हाँ जी, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना जरूरी है। ये हाँ ट्रेड डील नहीं है, ये है थ्रेट डील, जो बाकायदा अमेरिका ने हमारे वहां मरोड़ के करवाई है और बाकायदा साइन करवाई गई है। अगर ये थ्रेट डील ना होती, धमकी ना दी गई होती, आप हमारी ट्रेड डील साइन कर लो वरना मैं 50% कर दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है चलो ट्रेड डील साइन करो, मैं 18% कर रहा हूं। यस सर, यस सर, यस सर। हर हर मोदी से थर थर मोदी कहां तक आ गए? क्या देश का पतन हो गया? भाई आप ये बताइए कि 38 मुल्कों के साथ ट्रेड डील हुई, वो यूरोपियन यूनियन, और मैं कह रहा हूं कुल टोटल ट्रेड यूनियन है, मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूं। तो ये भी तो हो सकता है अमेरिका को लगे कि पूरी मार्केट पे और तमाम तरह का रुतबा है तो हम भी डील की तरफ आ गए हैं, ये भी तो कहा जा सकता है। तो फिर हमारे देश में इसका मतलब मोदी जी विश्व गुरु नहीं है ना? तो इसलिए मतलब ही हुआ कि हम इसलिए वो 500 अरब डॉलर की हमारी ट्रेड डील साइन होने वाली है। उस 500 अरब डॉलर में 400 अरब डॉलर का तो आयात होने वाला है। निर्यात कितना होगा? सिर्फ 100 अरब डॉलर का। आप इसे ट्रेड डील कहेंगे? मैं तो नहीं मानता इसे ट्रेड डील। कोई भी व्यापारी आदमी से ट्रेड डील अगर मान ले तो सच्ची बात है। और इस ट्रेड डील के बारे में मोदी जी ने कल एक सिंगल उसको इंटरव्यू दिया, सारी डिटेल बताएगी, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। अगर आप इतने ही साफ हैं, आप इतने स्पष्ट हैं, इतने पारदर्शी हैं, क्यों नहीं सबको बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं विपक्ष को सामने लिया? क्यों नहीं व्यापारी संगठनों को सामने लिया कि हम ये ट्रेड डील करने जा रहे हैं, इस ट्रेड डील में हमने ये क्लॉज रखे हैं, आपके लिए इस पे कोई आपत्ति है, अनापत्ति है तो बताइए, हम उसे सुधारेंगे। आज हालत क्या हो गई है? भारत जो है उनके ऊपर शून्य आयात शुल्क लगा रहा है। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे देश 19% लगा रहे हैं। भारत की स्थिति आज उनसे भी बदतर हो गई। क्या देश है वियतनाम? क्या जरा सा छोटा सा देश कंबोडिया जो 19% लगाने की हिम्मत रख रहा है, और हम 0। और रही बात 18 पे मैं आता हूं। 18, एक तो मोदी जी का जो गणित है ना, सबसे खतरनाक गणित है। उन्हें हमेशा ऊपर अंक बढ़ते हुए नजर आते हैं, उन्हें यह नजर नहीं आता इसका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। हमारा भुखमरी इंडेक्स 55वें नंबर पे। अरे 55 क्या होता है 55? मैं तो इसे 111वें नंबर पे लेके जाऊंगा। डॉलर 60 रुपए से नीचे, अरे 60 रुपए से नीचे, इसका मैं क्या करूंगा? ये तो आज 92 रुपए पहुंच गया। प्लीज बीजेपी आइए, बीजेपी आइए, बीजेपी। देखिए भैया जी, अभी पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में क्रिकेट का बुखार बड़ी जोर से चढ़ा हुआ है। कल तो बहुत अच्छा पटका है। क्रिकेट में क्या है कि जब बैट्समैन जो है बैटिंग करता रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बैट्समैन जब बॉलिंग करने के लिए उतर जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, उसको फिर मार खाना ही पड़ता है। इस देश में वही हो रहा है। जो लोकतंत्र और राजतंत्र को अपनी जागीर समझते थे, इस देश के विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनको दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत किससे हो रही है? उनको दिक्कत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है। चूंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और सपा के मित्र भी बैठे हुए हैं, ये देश की जनता भी आज के माध्यम से पूछना चाहती है, ये बताइए, ये इंडी गठबंधन करके कभी पश्चिम बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी पंजाब जाते हैं, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आपने लोकसभा राज्यसभा में इंडी गठबंधन का किसी नेता को बना रखा है क्या? जैसे एनडीए का गठबंधन का नेता माननीय मोदी जी है। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ माननीय मोदी जी का विरोध करना है और आपको एम फैक्टर की पॉलिटिक्स करनी है। दूसरी बात, आज ट्रेड डील पे आ रहे। आज पूरे दुनिया में भारत ने विगत 1 वर्षों में 5वां ट्रेड डील अमेरिका के साथ किया है। इससे पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह पे। क्या हो गया आपको? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है F3 फाइल में पूछिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऐसे जनता होती है जैसे आप नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी पूछ रहे हो भैया जी, आप अरे रुको, आपका मैं जवाब दे देता हूं। रुको, मैं बात करो, मुद्दे पे बात करो। मैं मुद्दे पे, आज पूरी दुनिया में भारत ने ये 5वां ट्रेड डील किया है अमेरिका के साथ, और ये दुनिया को बताने का काम क्या है भारत की जनता। आज एक किसान कृषि पे बात कर रहे, देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, आपने इस देश के
महात्मा गांधी जी को बार बार मारने का जिस तरीके से प्रयास किया, इस देश के किसानों को भी आपने मारने का काम किया। राइट राइट, आई टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। आपने बात शुरू करी थी कि बैट्समैन अगर बॉलिंग करने लगे, अरे भाई कुछ लोग तो ऑलराउंडर भी होते हैं, तो ये ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, ये ऑलराउंडर की बात हो सकती है। मैंने आपको ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं। एक बड़ा पुराना गाना सुना हुआ है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, वो इनकी आज हालत है। बात करो ट्रेड डील में, पहुंच जाएंगे बैटिंग बॉलिंग पे। भैया ट्रेड डील की बात हो रही है, व्यापारी संगठन पूरा कनाट प्लेस आज परेशान है इस डील से। उन्हें पता है पूरे नोएडा में 450 कंपनियां बंद हो गई पिछली बार जो 50% टैरिफ की घोषणा करी गई थी। कहां है हमारा निर्यात? कपास में बांग्लादेश को छूट दे दी गई है। बांग्लादेश को हम 75% कपास निर्यात करते थे, अब वो अमेरिका से 0% में मंगाएगा। हमारे यहाँ के कपास किसानों का क्या होगा? चुप, बीच में नहीं, बीच में नहीं। क्या होगा हमारे बांग्लादेश हमारे किसानों का? और जो बात इन्होंने करी सोया की, सोया किसानों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सोया उत्पादन होता है। तीनों जगह इनकी सरकार बन चुकी है, इसलिए इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। वहां का किसान मरे या जिए, 5 साल बाद जाके कोई नया झुंझुना थमा दे। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक में किसानों को क्या कहते हैं, वो किसान को क्या जवाब दिया था? ना 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 ना, अरे ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं तो दोनों, मैंने उनको भी याद दिलाया। मैंने देखिए, आप बैट्समैन को बॉलिंग बता रहे थे, भैया ऑलराउंडर भी होते हैं लोग। जी आप बोलो, आप बीच में मत बोला करो। हाँ हाँ, अभी इन्होंने कहा भारत बर्बाद हो गया। भारत इतना बर्बाद हो गया कि जब गिरवी रखा गया था सोना, और देश में कितनी बेरोजगारी, कितनी जो इनकी सरकार थी ना, जब सोना गिरवी रखा गया था। आज भारत चांद पर खड़ा है, आज भारत चांद पर झंडा लहरा रहा है, तो इनको दुख हो रहा है। देखो मेरे देशवासियों, कांग्रेस का चेहरा। और सुनिए, भारत के ट्रेड डील की बात करते हो, आप में क्या डील हुआ है? आपको आज तक ही 2006 से लेकर के चालू रखे थे फॉरेन से डील करने के लिए, लेकिन डील नहीं कर पाए। सरकार इनकी चली गई, डील नहीं कर पाए। मोदी सरकार में फॉरेन जैसा जो ट्रंप ने क्यों बोला मालूम है? जब फॉरेन से डील हुई तो वहां के जो है राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी की बात की, तो इनकी ट्रंप साहब के कान खड़े हो गए कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, तब जाकर ये ट्रेड डील हुई है। इनको कुछ पता है नहीं, ये कांग्रेसी सिर्फ घुमाते हैं गोल गोल, क्योंकि जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं ये ना। हम तो जलेबी बनाते हैं मजदूर आदमी, ये फैक्ट्री लगाते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं ये कांग्रेस वाले। राइट, सेकंड योर पॉइंट। साहब ने बात करी 2006 में हमारी ट्रेड डील क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि भारत के हितों को गिरवी नहीं लिखा जा रहा था। आज से पहले आप देख लीजिए 3% पे डील हुआ करती थी, 3% को 6 गुना बढ़ा के 18% कर दिया, और उसमें भी अपने कंधे थपथपा रहे हैं। कैसा मैथमेटिक्स है भाई इनका? एक आदमी ने 5 थप्पड़ मारने जा रहा था, 2 खा के आगे, नहीं भाई मैंने 3 बचा लिए, 18% पे हमने डील साइन कर दी। क्या हिसाब किताब है भाई साहब इनका? कितना शानदार बात है। और रही बात गिरवी रखने की, सोना गिरवी रखने की बात, चंद्रशेखर सरकार थी जब ये सोना गिरवी रखा गया था, याद होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, याददाश्त तो खैर इनसे आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ जी, दे कौन रहा था? उसके बाद जाके मनमोहन सिंह जी ने वो सोना वापस भी लेके आए हैं। याद करिए इस चीज को। नहीं, ये गलत बातें नहीं होनी चाहिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ये डील कर रहे हैं कि डील साइन क्यों नहीं किए? 3% से 18% पे लाके बहुत खुशियां मनाई जा रही है भाई साहब, बहुत खुशियां। अरे 18 पे आके 18, 3 थप्पड़ कम पड़े यार, हमें तो बड़े खुशी। हम तो एक इधर पड़ा, बाकी 3 हमने बचा लिए। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं भाई साहब ये। देखिए भैया जी, ये 2014 के बाद का भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। और इनसे पूछिए, ये बार बार वियतनाम की बात करते हैं, लेकिन चाइना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना पे 30% लगा हुआ है, जो कि हमारे भारत से लगातार उससे हम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप जब बाकी जगह की बात करें तो चाइना की बात करिए। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने बीच में हमें बोलने नहीं दिया। सॉरी नहीं भैया जी, 2013 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत में सरकार चल रही थी। इनसे पूछिए कि WTO में समझौता जो किया बाली के अंदर में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और यदि आज हमारे देश के लोग 80 करोड़ लोग लाइन में लगकर अगर अनाज ले रहे हैं, तो ये हमारी सरकार ने 2017 के जनवरी में इन्होंने ट्रेड डील किया था। उसमें MSP कैंसिल हो रहा था, उसमें हमें पीडीए पे जो हम पीडीएस से हम जो अनाज दे रहे हैं वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद 2015 में हम लोग समझौते को रद्द किया, और इस देश के किसानों के, जो कि इस देश का भगवान है, उसके लिए न्याय किया। और आज देश की जनता को हम मुफ्त में अनाज भी हम ही दे रहे हैं। राइट, समाजवादी पार्टी, प्लीज कम। समाजवादी पार्टी, हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी, आ रहा हूं।
जी बोलिए बोलिए, क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र त्रिपाठी, ग्वालियर से। ग्वालियर से जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। अब ग्वालियर कैसा है? ग्वालियर बढ़िया है, हाँ जी, शानदार है। हाँ जी बोलिए, अब बोलिए। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि विगत 35 वर्षों से लाल किले से हमने केवल एक ही आवाज सुनी थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। न गरीबी हटी और देश तो आज कहां से कहां पहुंच गया। यदि उस जमाने में हम बात करें तो किसानों की जो पर एकड़ जो खेती होती थी और आज जो पर एकड़ खेती होती है वो कहां से कहां पहुंच गई। उस जमाने में किसान के बेटे सब अपनी जमीन बेच बेच के शहर की तरफ आ रहे थे। आज बड़ी IIT करा हुआ बंदा या विदेश में अच्छी से अच्छी नौकरी करा हुआ बंदा वापस अपने गांव की तरफ खेती के लिए जा रहा है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट ना समाजवादी पार्टी। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये फैक्ट फिगर से बहुत दूर की बात करते हैं। मैंने पहले इनका हाल ये है कि अगर ये किसी कुर्ते को सिलवाने किसी दर्जी को दे के आए और सिलवाना तो उनका फुल बाजू, उसने हाफ बाजू काट दिया तो हाफ बाजू के ये उसके गुणगान करने लगते हैं। पहले तो शर्म करो कि देश के 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन में लगाया हुआ है। और दूसरी बात देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, यहां पर ऑडियंस खड़ा हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा ये ट्रेड डील भारत के मार्केट सेगमेंट में जो हमारी टोटल GDP है उसमें 70% एम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र से आता है और 17% एम्प्लॉयमेंट जो 1992 में 32% GDP में हुआ करता था, आज 17% में कृषि क्षेत्र GDP पे आ गया है। आप पूरा सब कुछ इन कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दीजिए, सारा कॉर्पोरेट टैक्स आप कम कर दीजिए। आज कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ऊपर निकल के चला गया। दूसरा, इनको ये इस बात की शर्म होनी चाहिए कि जब आज भी 70% कुछ भी बोलेंगे, चिल्ला के कुछ भी बोलेंगे। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूं मेरे भाई का, चौहान साहब का। जरा बता दे 2014 में अर्थव्यवस्था कहां थी और आज कहां है, जरा इतना बताइए। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े से जरा पूछिए, फिर मैं इनको एक आंकड़ा और दूंगा प्लीज। देखिए, मैं आपके यहाँ प्रश्न के जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, पहले मेरी फैक्ट फिगर की बात कीजिए। नहीं, मैं बताऊंगा। इनके हिसाब से देश ही 2014 में आजाद हुआ है। देखिए प्रतीक जी पहले इनसे बात, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले समाजवादी पार्टी बोलेगा। देखिए, इनको ये बात का पवन जी जिंदाबाद। आप जहां खड़े हो जाए वहीं से शुरू हो जाता है टाइम। अब 5:50 हुआ है। हाँ जी, ये डील हमारे देश के लिए इतना इम्पैक्ट करने वाली डील है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो मैं कह रहा हूँ 70% डिपेंडेंसी आज भी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और इनको इतना पता होना चाहिए, ये सांस्कृतिक देश के अंदर जो उनका फूड है वो एनिमल ड्राइव्ड फूड, वो जो गाय फूड खाती है उन्हीं से लैक्टोज निकलेगा। पहले तो इस संस्कृति की सरकार की बात करते थे, आज अगर वो ड्राई फूड यानी स्लोटर हाउस से बचा हुआ चारा, अब वो चारा नहीं खाएंगी। अमेरिका की गाय चारा नहीं खाती, वो वहां दाना खाती है जो स्लोटर हाउस से बचे हुए जो दाने हैं उनको खाकर उनका दूध निकलेगा। हमारे कल्चर सेंसिटिव देश में अगर वो दूध बिकेगा। और एक और मैं इनको बात बताना चाहता हूं, इस डील में जो ड्राइव्ड फूड की बात, कल्चरल सेंसिटिविटी की बात, दूसरी बात ओपन एंडेड एग्रीमेंट की बात, दालों पे कहीं स्ट्रिक्ट नहीं लगा। और एक बात और आप इनसे पूछिए, 2.5 एकड़ पर किसान का एवरेज हमारा बोने का क्षेत्र आता है पूरे भारत कृषि क्षेत्र में, और वहां पर 450 एकड़ का एवरेज लैंड बैंक है। जब वो सारा मटेरियल हमारे ट्रेड डील के माध्यम से हमारे भारत में डंप होगा, कहां तो वो डंप करेंगे और हमारे किसान जहां पैकिंग यूनिट का पता नहीं, प्रोसेसिंग का उनका पता नहीं, रोजाना उनके हालात हैंड टू माउथ हमारा किसान है। जब उतना माल हमारे भारत में आकर यहां डंप होगा तो हमारे किसान के मार्केट को कैसे सेव करेंगे, इस बात का जवाब जी। 2 चीजें कहीं इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बन जाएगा, क्योंकि जब आप कृषि के तमाम सारे साधन उपकरण यहां लाएंगे तो फिर हमारा खेती जो है, खेती तो आप करेंगे, रखवा तो है, लेकिन साथ साथ आप जो डंप करेंगे उसका एक प्रश्न है। सिर्फ मंगा ही रहे हैं क्या, भेजेंगे नहीं, कुछ भी निर्यात नहीं करेंगे, सिर्फ ये मार्केट बना रहे हैं क्या अमेरिका का। ये जरा चौहान साहब को मैं याद दिला दूं, जो 2004 से 14 तक UPA 1 और UPA 2 था जिसका आप भी हिस्सा थे, उस समय भारत की जो MSME थी उनकी क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये जो एक माइक है ना आपका, ये माइक भी भारत में नहीं बन रहा था, वो भी चीन से आता था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, ये बहुत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, देश के बड़े पत्रकार हैं। 1994-95 के अंदर चीनी कांड याद है आपको, याद है? नरसिंहराव सरकार के अंदर भारत का पहला ऐसा देश है भारत जो कि विदेशों से चीनी जो है वो मंगा रहा था 30 से 35 रुपए किलो के भाव से, और भारत से निर्यात हो रही थी चीनी 12.5 रुपए किलो के भाव से। ये स्थिति इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था कर रखी थी जो आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं। एक चीज और, मेक इन इंडिया,
मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और साथ में जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप है वो इस एग्रीमेंट के बाद विदेशों में अमेरिका तक जाएंगे। ये लोग केवल उधम मचाने का काम करते हैं। देखिए, हर एक बजट में आपको एक नया जुमला देखने को मिलेगा। कभी करेंगे मेक इन इंडिया, कभी करेंगे विकसित भारत, और इनका जुमलेबाजी। देखिए मेरी बात, से पहले क्या थी? अरे क्या बात करते हैं आदमी? अरे पहले चिल्लाइए मत, थोड़ा दूर खड़े होइए, पहले चिल्लाइए मत, अरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये 1991 में आराम से कूल डाउन। कहां से आना हुआ? यहीं से। हमारा तो जी घबराने लगता है बहुत ज्यादा। वो तो कोई अच्छा है, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक ठाक रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ तो नमस्ते, आप फोटो बना रही हैं? वीडियो बना रही थी, बताइए क्या लड़ाई झगड़े के कहीं वीडियो बनाने चाहिए? आप ही लोगों ने आदत खराब करी है। हाँ जी सब एक ही है सर, ये झगड़ा जनता को बेवकूफ बनाने अरे नेताओं का झगड़ा नहीं होता, तुम ही लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ जी, एक मिनट, वेरी क्विक। हाँ जी, मैं सपा के मित्र को बता देना चाहता हूं, जब हमारी देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी 6ठे नंबर पर थी। 4 से 14 तक में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 11वें नंबर पर थी, और आज 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर हम जाने वाले हैं। आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप ये जो आंकड़ों का गेम है, इस भारत पक चुका है इन गेम से। और आप बात करते हैं आज 50 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन देश आजाद हुआ, जिस दिन देश आजाद हुआ 500 करोड़ का बजट पूरे भारत का था। फालतू की जुमलेबाजी ना। मैं एक सवाल, मैं आ रहा कौशिक। एक बात, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे था? आज तो दूसरे स्थान पे है। तब क्या स्थिति थी? एक डिस्ट्रिक्ट, एक माफिया हर जिले के अंदर आतंकवादी पैदा करते थे, लूट खसोट करते थे, बलात्कारी। क्या ज्ञान बांट रहे हैं? बेकार की बातें। अगर यहाँ से निकलोगे अपने मरीज को उत्तर प्रदेश से लाओगे तो एम्स में लेके जाओगे, डीआरडीओ बनाओगे तो नेहरू जी ने बनाया, एम्स नेहरू जी ने बनाया। क्या बात? आईआईटी किसने बनाया? अतीक अहमद किसने बनाया? मुख्तार अंसारी किसने बनाया? एक नंबर के अनपढ़ आदमी। अरे थोड़ा पहले आया करो। मैं तो आपको कल भी आपको मिस किया हूँ, पता है आपको? अरे तो एक दिन तो परिवार में रहूंगा कि वो 6 दिन लड़ाई झगड़ा नहीं। एक दिन रुकिए। कौशिक जी आइए। भाई देखिए, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि हम जब देश में आजाद हुए थे तो ये यकीनन हम 6ठे नंबर पे थे, हम पर 11 नंबर पे पहुंचे, आज हम 4थे नंबर पे हैं। डॉलर भी 1 रुपए में था साहब। मैं मालूम है, जानता हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा हूं। तो आप बिलीव नहीं करते, बोले ये आंकड़ों का खेल है, और ये सवाल आपके लिए है अर्थशास्त्र। कहते हम बिलीव नहीं करते, ये आपके आंकड़े हैं कि आप 4थे नंबर पे हैं, 3रे नंबर पर है या नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, सब विपक्ष कह रहा है ये सवाल आपके लिए है। कौशिक साहब। ना जी, आ गया मुन्ना जी। हमें कुछ नहीं पता। मुन्ना जी, जितना आपको पता ना उतना तो हमें भी नहीं पता है। तुम जनता हो यार, हम लोग जनता सब जानते हैं जी। हाँ प्रतीक जी, देश की सरकार कह रही है कि ये ट्रेड डील बहुत बेहतर है, और हम कह रहे हैं कि आप प्रेशर में ये ट्रेड डील कर रहे हैं। इसका कारण है, आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर में डील हुई है, जनता सरकार कह रही है ये बहुत बेहतर डील है, हमने 38 डील की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी हैं। लेकिन कोई यदि ये बात कहता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनका कैरियर हम खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हमें बहुत दुख होती है। कौन बोला था ये? हमें बहुत दुख होती है। ये लोग झूठ फैला रहे हैं। उस बयान को ये लोग उल्टा सीधा करके, जबकि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की थी उस दिन और डेल पे बात की थी। एक हमारे अच्छे मित्र है, ये गुमराह करते हो देश को यार, दुनिया जानती है। ट्रंप ने ये बात नहीं बोली थी, उसको इन लोगों ने डिजिटल उल्ट घुमा करके कैमरे को। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चला ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ टीवी देख रहे हो, रेडियो देख रहे हो। क्या गजब की बात है। गुमराह मत करो मेरे देश को यार, मेरे देश को गुमराह मत करो। पहले मोदी जी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं ना, पहले उनके साथ खड़े थे जो कहते थे कि जो है सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं,
और ये भाई सुनो मेरी बात, उन्हीं के साथ अरे सुनो, ये उनके साथ, ये पहले ये रुके, नो 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 नो, पहले मेरी बात होगी। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब इधर आ गए हैं। अरे तो इधर आ गए तो सुधरे थोड़ी ना है, इनका काम तो वही है गुमराह करने का। अब तुम नहीं बोलोगे बीच में। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो धमकी दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने उसे 50 से 18 पर ला दिया। अरे भाई साहब, जेब में से आपके 50 रुपए पहले निकाल लिया जाए और 28 रुपए देकर के फिर थपथपाया जाएगा। 18 रुपए भी चोरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये धमकी कि यदि रसिया से आपने तेल लिया और इस पर निगरानी करने के लिए बैठा देना, लिया तो तो बोला है। कमाल की बात कर रहे हैं। रसिया कह रहा है हमसे कोई बात नहीं हुई है, इंडिया कह रहा है कि कोई बात नहीं है, वो धमकी दे रहा है। वो कह रहा है 25% टैक्स लगाने के बाद पहली बार देश के ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री बना है, और जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर के एक बहुत देखिए, सरकार ने यह कहा है कि जो हमें सस्ता तेल देगा उससे हम डील करेंगे, और ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने वाली बात है। हमें यह लग रहा है कि बार बार अबोध बालक जब घर में होता है तो उस अबोध बालक को बताने की जरूरत है कि बेटा आगे घर से बाहर जा रहे हो तो क्या करना है। लेकिन अबोध बालक जब जिद पे उतर जाता है तो घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस बालक को सही रास्ता पे ले जाए। राइट, नो, कौशिक की बारी है। सबसे कम बोले हैं ये अभी, और पवन अभी तो बोले ही नहीं है। फिर हम अपने जगह पे आते हैं कि कोई भी डील होना चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए हिंदुस्तान को कि बराबरी का हम डील कर रहे हैं। हाँ। दब के नहीं, इनके जैसे जाके चरणों में शरणागत नहीं होना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, बराबरी का डील है। किस प्रेशर में 50 से 18 बता करके हमको सीना चौड़ा करने की बात कर रहे हैं कि हम 18 पर ला दिए। साहब 18 पे आपने लिया है, आप 318 पे पहुंच गए। इसके बारे में बात कीजिए। कृषि क्षेत्र की बात हो रही है लगातार, सारे लोगों ने, जितने लोगों मैं ने, एक बात जानना चाह रहा था, बस मुझे कोई जानकारी चाहिए था, मुझे कोई ज्यादा उसपे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कॉमर्स का। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की किसी मुल्क से 3% पे अभी डील है? अभी तो नहीं, मैं ये देखिए इसमें कोई, अरे मेरे भाई, मैं ये बस सिर्फ एक जानकारी के तौर पे, मैं आई डोंट वांट टू डिमोलाइज, मैंने सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या अमेरिका की किसी देश से 3% पे टैरिफ पे बात है? और दूसरी बात, क्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा 18% को लेकर चल रहा है? चल रहा है। और जिस दिन ये, हाँ जी मुझे मालूम है चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। चूंकि ये अंतरिम समझौता है, मार्च महीने में फाइनल बनेगा और अप्रैल से ये लागू करने की बात है, वक्त है। लेकिन जो हमारे सामने आया है वो संदेह के घेरे में है। राइट, टेकन योर पॉइंट। प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? 1 मिनट, इनके नेता प्रमोद इतना ज्यादा बोलते हो तुम। 1 सेकंड, प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। कोई भी देश घाटे का सौदा करता है क्या? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा कह रहा है? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मैं प्रमोद तिवारी से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा देश है जो घाटे का सौदा करता हो? बताओ ना, देश को गुमराह करते हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो घाटे का सौदा करे। हर देश वो काम करता है जिससे हमारे देश का फायदा हो, और मोदी जी ने भी वही काम किया है। गुमराह मत करो देश को। बहुत देर होगी इनको बोलते हुए। एक ये बात में ना, मैं आपको बहुत छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस के दूसरे मोहल्ले में ना घसीटा राम रहते हैं। जब भी हम अक्सर पार्क में मिलते हैं तो बातें क्या होती है? बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। बातें होती है, अरे भाई आज ना मेरे मोहल्ले में फलाने के घर में ना मर्सिडीज आ गई। अच्छा भैया, आज मेरे मोहल्ले के दूसरे शर्मा जी हैं, उन्होंने आज 4 मंजिल का मकान बना लिया। अच्छा भैया, आज वर्मा जी रह रहे हैं, आज उनके घर में ना बेटी की शादी थी, भाई 50 लाख रुपए का दहेज दिया उन्होंने। अच्छा भैया, अब वे मुझसे पूछते भाई तेरा क्या है? कुछ नहीं यार, मैं तो एक ही कमरे के मकान में रह रहा हूँ, स्कूटर ले लिया, नहीं अभी तो साइकिल पे चल रहा हूँ। वो आंकड़ों की बाजीगरी इनकी है, आमदनी किसी और की बढ़ रही है। चौथी अर्थव्यवस्था के हवाले में या किसी व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, एक मिनट, देश की राजधानी दिल्ली में शर्मा एन्क्लेव किराड़ी में, वहां देखिए लोग कैसा नार के जीवन जीने को मजबूर है। इतने घुटनों उनकी गलियों में पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से बच्चे मर गए, बड़े मर गए, 36 उनकी संख्या पहुंच चुकी। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। 1 महीने पहले आप ही की डिबेट में बात हो रही थी कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। एक भी FIR आज तक दर्ज हुई भी सकता है। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। सारा काम मोदी जी करेंगे, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। और जब इनकी सरकार थी तो देश की महिलाओं को शौचालय भी नसीब नहीं था। इस देश की आधी आबादी को मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। और ये आज ज्ञान बांट रहे हैं। देश की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी थी, देश के गांव के अंदर बिजली नहीं थी, देश के किसी भी गांव में कभी भी साइबर और फाइबर कनेक्टिविटी नहीं थी। ये ज्ञान बांट रहे हैं। देखो, मैं तो उदाहरण से बता सकता हूं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार
सड़क बिजली पानी में चली गई थी दिग्विजय, और उसके बाद से अभी तक बड़ी मुश्किल से ना हाँ मुझे नहीं आई, बीच में आई, बोले आज हाँ आइए आइए सर। अर्थशास्त्री, मैं जानना चाहता हूं सर आपसे, अब रुको भाई, बहुत पॉलिटिकल बातें हो गई। ये बताइए, ये जानना चाहते हैं लोग कि डील के बारे में इतनी बातें, एक बात तो सच है कि जब इतनी बातें होती हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, उसमें जो बेटरमेंट हो सकता है उससे बहुत फायदा होता है। बहुत सारी चीजों पे आदमी निगोशिएट करता है, बहुत सारी चीजें सामने रखता है, ये भी कहता है पार्टी के भाई देखिए मेरे यहाँ अपोजिशन जो है इतनी बातें कह रही है इस चीज को, तो हम इस पे नहीं करेंगे बात, हम यहाँ पे लाएंगे। तो कहाँ पे डील है, स्टैंड करती है? मैं उधर से बात शुरू करें, आप जहां से शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाँ देखिए, जैसे इन सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये अंग्रेजी अखबारों में ही खबरें छपती हैं, तो लोग पढ़ते नहीं, 3% लोग पढ़ते हैं। देखिए भाई ऐसा ना कहिए, हिंदी वाले भी पढ़ते हैं। अब मैं भी आप ही की तरह हूँ। तो होता क्या है कि अमेरिका में भी इसको लेके बहुत बेचैनी है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग बेचैन हैं, अमेरिका में बेचैनी है। अमेरिका की 2 कोर्टों में ट्रंप की सरकार हार गई इस मामले में, आपको पता होगा। उन 2 कोर्टों से एक तो अपील कोर्ट था, एक दूसरा ट्रेड का कोर्ट था, मैं नाम पूरा नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को भी केस आने वाला है जी। और मेरा ये मानना है, अगर मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो शायद केस ही पलट जाए, और अगर वो केस पलट जाएगा तो इतना किया धरा सब उनका पानी में रह जाएगा, हम फिर वहीं से चिल्लाएंगे, फिर 3% पर जाके। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या 18% को लेकर कहीं कोई मुकदमा दर्ज है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, 20 तारीख को वो केस वहां फिर आ रहा है। तो ये पर जितना सब जो बातचीत बहस चल रहा है, आपका टाइम टेबल से जो टाइम हम ले रहे हैं वो कहाँ रुकेगा जाके, ये मुझे नहीं मालूम। पूरा सारे वहाँ के जो इंपोर्टर्स हैं, आप जान के बहुत हैरत होगी आपको कि पर मंथ $16 बिलियन का उनको नुकसान है। $16 बिलियन अमेरिका में जो इंपोर्टर्स हैं उनको $16 बिलियन। तो एक्युमुलेटिव जो आप देखिएगा वो $170 बिलियन के आसपास जाके उनको इतने का डैमेज है। ये अमेरिका को डैमेज हो रहा है पर हाउस होल्ड। अमेरिका में जिनका खर्चा, हम जैसे जो लोग वहां हैं, उसका हर महीने का खर्चा बढ़ गया है, साल का खर्चा करीब $3000 के आसपास, जो वहां भी आसान नहीं है। $3000 वहां भी बड़ी मुश्किल से बड़े गरीब लोग रहते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, ट्रेड की डिटेल अभी बाहर ज्यादा नहीं आ पाई है। सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास सारी डिटेल पता होगी। हमारे पास जो पता है वो कम्युनिके सही के बारे में। हाँ, ऐसा नहीं कि जो मलेशिया के पास 700 पेज का डिटेल था वो हमारे पास अभी नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उस दिन भी कहा था मैंने आपके शो पे कि ये भी इंटरिम है। कल को अगर ये पलट जाता है, इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन मेरा मानना है कि तब हम उस पर बात करेंगे। जैसे मुझसे आप पूछिएगा तो मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे समझ में आ जाएगा, ये कह रहे हैं आप। यकीनन बहुत सारी चीजें हैं जो भी वाकई समझ में नहीं आ रही। दरअसल मैं पढ़ रहा था कि आज स्थिति कहाँ है, वहां पे 2 सवाल थे। ये वो 2 सवाल मैं इसीलिए मैंने रखे सामने कि क्या वास्तव में 3% को लेकर कहीं है बातचीत, क्या 3% को लेकर बात है, क्या इस पूरे मुकदमे को लेकर कहीं बातचीत है। तो इस बात को लेकर आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं समाजवादी। मतलब मुकदमा चल रहा है, अभी 20 तारीख भी, मतलब 20 तारीख को है मामला। जी मैं आ रहा हूं, रिपीट करना। प्रतीक जी, जो अभी पवन जी ने बोला, पहली बार इस देश में कोई ऐसी डील हुई है जिसका डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन उठा रहा है। क्या देश का संसद चला था, आपने कोई ट्रेड डील किया तो उसकी प्रति आपने संसद में क्यों नहीं बांटी? और दूसरी बात, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। इन्हीं के अभी मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी 2 महीने पहले बोला था कि देश की 99% वर्थ 1% लोगों के पास आ गई है। जब इस देश की 140-50 करोड़ की जनता की पॉकेट में कोई इस सरकार की वेल्थ जा ही नहीं रही है, तो ये भ्रष्टाचार का पैसा जा कहां रहा है? और दूसरी बात, इकोनॉमी के मतलब क्या है? जब आपका डॉलर की वैल्यू 90 पार करी चली जाती है, आपकी सोने की वैल्यू 2 लाख को टच कर जाती है, और जो एमएसएमई का डेटा 1.25 लाख एमएसएमई आपका बंद हो जाता है, और तब भी आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी हेल्दी है और हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो पता नहीं कौन सा अर्थशास्त्र है भारतीय जनता पार्टी देश को बढ़ाना चाहती है। एक मिनट पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, नो डाउट सर, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, लेकिन पार्लियामेंट यहां पे तो आप कोई मुद्दे से दाएं बाएं से पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जब आपने अभिभाषण पे बात हो रही थी तब आपके 4 टैंक आपके पास आ गए, अब वो 4 टैंक दिखाई पड़ने लगे कैलाश पे। तो जब डील पे बात करनी है तो यू हैव टू इनलिस्टिंग होगी, सब्जेक्ट। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स बता रहा हूं, और वो वही है, आप रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, उसका वही रिपोर्टिंग है, प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर पे चले। यूजीसी को भी इसीलिए डाला गया
क्यों इस देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो यूनिवर्सिटी में बैठा सर देखिए, सर मेरी बात सुनिए सर, ऑफकोर्स आई विल गिव यू सर। देखिए मैं सिर्फ एंकर नहीं हूं सर, मैं सिर्फ एंकर नहीं हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात सच है कि सफेद कुर्ता पहन लेने के बाद बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। दिस इज ऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यू आर मेकिंग, सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यू आर with your concern, but that deal was being discussed in all the top short universities. UGS के बच्चे सुनो, UGC में क्या हो रहा है दिल्ली में? 2 दिन पहले क्या हुआ है? एक बेंच पे वहीं पे सामान्य का बच्चा बैठता था, वहीं दलित बच्चा बैठता था, वहीं ओबीसी बच्चा बैठता था। वो आज देश की डील को डिस्कस करने के बजाय अपनी जाति को डिस्कस कर रहे हैं। भगा दूंगा तुम, बड़ा दीजिए। मैं है पीडीए कौन चिल्ला रहा है? कौन जात हो? कौन जात हो? कौन जात हो? यही कर रहे हैं ना, और आज बैठकर डुन गुंडा हिला रहे हैं। अरे जात की बात आप कर रहे हो, जात की बात आप करते हो। आपको तो यूजीसी का मसला ही नहीं उठाना चाहिए था। आपने कहा पीडीए मिल जाए हम सत्ता में आ जाएंगे। आपने तो पीडीए का मसला तो समाजवादी पार्टी का है ना, नारा है पीडीए का, तो आपको सवर्णों की चिंता कहां से हो गई? आपको चिंता कहां थे? क्यों हार डाले दीजिए बीजेपी को? आपको चिंता क्या है भाई? आपकी तो पीडीए है ना भाई, आपका पीडीए है ना भाई, पीडीए सुरक्षित है ना। अखिलेश जी पत्रकार से बोलते हैं तुम कौन हो? मिश्रा हो ना, इसीलिए साइड हो जाओ, ऐसा बोला था। आज ये बात करते हो। और एक पार्टी के मुखिया अखिलेश जी की पार्टी जो हमारी विधानसभा के चीफ और पंडित जाति से क्या बात करते हैं तुम यार? हमारी देखो पंडित, ये देखो जाति में आ गए ना, ये जाति में अटका करके भटका करके अति। एक मिनट सुनिए, और एक बात सुनिए, को लेके चलने वाली पार्टी पर्ची बांटते हम नहीं बांटते थे। इन्होंने कहा घोटाले की, सलमान की बात करते। अगर आप सारे लोगों को ले चलते हैं तो आज समाजवादी पार्टी वाले लोग कहेंगे कि पीडीए का नारा बेईमानी था, हम छोड़ते हैं, हम सर्वजन। बहन जी कहती, बहन जी का रुको बहन, मैं बहन जी के स्टेटमेंट की सराहना करता हूं, मैं बहन जी के स्टेटमेंट की सराहना करता हूं। बहुत सोच समझ के बहन जी ने बोला, सर्वजन जो बहुजन है उन सबको साथ लेके चलिए, तो बात समझ में आती है। फिर पीडीए कहाँ हो गया? मैं आ रहा हूँ जी। नो जी, मुझे तो ये लगता घबरा रही हूँ तो आराम से रेस्ट ले लीजिएगा। नहीं कोई नहीं। हाँ, मैं सबसे बातें में सुन रही हूँ और सबका ये मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो एग्रीमेंट तो होना होगा, तभी ग्रोथ होगा तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। डिस्कशन नीडेड है। हाँ जी, बिल्कुल नीडेड है, बट एट द सेम टाइम हमारे अन्नदाता जो किसान है उनका भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर कोई एग्रीमेंट बनता है और बैलेंस में बनता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऑफकोर्स। और ये सवाल जब पूछे जाएंगे, जैसे विपक्ष के भी कुछ सवाल है, वही मैं इनसे कह रहा था, ये सवाल जरूरी है, लाजमी है, सवाल विपक्ष के लाजमी है। हालात बहुत बदले हुए हैं पूरी दुनिया में, राइट। ऐसे में ये कि हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते थे, मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट राय मेरी है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको करना ही पड़ता। अब ये देखना है कि आप कैसे करेंगे, मिल्लत से करेंगे, ले दे के करेंगे, आंख दिखा के नेगोशिएट करेंगे, बेटर रास्ता वही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम डील नहीं करेंगे? नहीं, कैसे, किसने नहीं किया बताइए? आइसोलेशन में रहा ही नहीं जा सकता है दुनिया में। कोर्ट में किसके हिसाब से गए हैं? हम तो गए नहीं थे, हमारे लिए तो नहीं गए, मेक्सिको के हिसाब से गया, कनाडा के हिसाब से गया, और एक और कंट्री में नाम देखिए बोल रहा हूँ उसके हिसाब से गया। हम लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम तो अभी तक, मैं बता रहा हूँ आपको, मैसिव डैमेज किसका है? मैसिव डैमेज ईयू का है, मैसिव डैमेज कनाडा का है। अभी तक के 1 साल में अगर आप देखिएगा, बिल्कुल डेटा देखिएगा आप, हमारा मिनिमम डैमेज है 9 महीने में, मतलब दिसंबर तक की बात मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा डैमेज ईयू का है, वो बर्बाद हुआ है। उसके बाद कनाडा का डैमेज है, $700 बिलियन का उसका कारोबार है, इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड। मेक्सिको का डैमेज है, सबसे ज्यादा डैमेज ईयू का है, और उसके बाद पड़ोसियों के अगर डैमेज हो रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना, ये बताइए। हम अपने आप घर को देखेंगे या पड़ोसी के 4 डैमेज हो? हमें अपने 240 और हमें अपने 300 देखने, हमें अपनी सत्ता चाहिए। हाँ, जैसे भी मिले, जिधर से भी मिले, हमें क्या करना है? हमें पड़ोसी। अगस्ता घोटाले में संसद में पैसे बांटने वाले लोग बताइए।
प्रतीक जी, मसला बेहद गंभीर है, मसला बेहद गंभीर है। सरकार अपने तरीके से इस मसले को सुलझाने में लगी है। हमारा मानना यही है कि सरकार को मजबूती के सामने इनको लाओ। मेरा मानना यही है कि सरकार अपने मजबूत छोड़ दो गार्ड छोड़ दो उसको, गार्ड छोड़ दो, शराब है, छोड़ दो गार्ड। हाँ जी। इतने बड़े महत्वपूर्ण डील पे जिस तरह से ट्रंप का रवैया रहा है वो संदेहास्पद रहा है। लगातार उसकी धौंसबाजी, आंख दिखाना, लगातार उलूल जुलूल स्टेटमेंट देना, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना, ये खराब काम है जिसके वजह से सारा संदेह के घेरे में आ रहा है। और लग रहा है नीचा दिखाया था कि वो बच्चा है, वो एक बच्चा है, नादान बच्चा है, जिसने भी पूरा कॉपरेशन है। अमेरिका ने तो राहुल गांधी को भी नादान बताया था कि जिनको अभी राजनीति का कुछ पता नहीं है। यही अमेरिकन भाई ले आ रही है फिर। अब ये एक मिनट, इन्हीं की बात, एक मिनट, अरे सुन लो यार, यही सुन लो ना, यही बात कह रहे हो ना कि अमेरिका की बात को ऊपर कर रखे हो। तो उसी अमेरिका ने तो बोला 70 बार कि हमने मोदी जी को प्रेशर डाल के पहलगाम रुकवाया। फिर तो अब इसको बात को भी मानोगे कि मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला अमेरिका ने और पहलगाम रुकवाया? बोलो फिर, मानो इस बात को भी। प्रतीक जी, ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो लागू करने की इनकी इंटेंशन तो होती नहीं। इनको दो काम करना है, तो लाइन में लगाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे। इस भारतीय जनता